मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ कुल 37 साल बाद इतिहास रचकर एक बार फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं। योगी के मंत्रिमंडल में हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश भी की गई। योगी कैबिनेट में एक मुस्लिम चेहरे को मंत्री पद भी मिला है। कुल 52 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें 18 कैबिनेट, 14 राज्य मंत्री और 20 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बीजेपी दिग्गजों की मौजूदगी में सीएम योगी का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। योगी सरकार में सहयोगी दल के 2 मंत्री बने हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को डेप्यूटी सीएम की कुर्सी मिली है। ब्रजेश पाठक लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। सुरेश कुमार खन्ना ने यूपी सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली है। वो 9 बार विधायक रह चुके हैं। खन्नी समाज से आने वाले सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर से हैं। उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। सूर्य प्रताप शाही ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। वो पत्थरदेवा से हैं। कल्याण सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। भूमिहार समाज से आते हैं और स्वतंत्र देव सिंह पहली योगी सरकार में परिवहन मंत्री थे। 2019 में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। बेबी रानी मौर्य ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। वो उत्तराखंड की राज्यपाल भी रही हैं। जाटव समाज से आती हैं और आगरा ग्रामीण से विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। वहीं जयवीर सिंह ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। वो मैनपुरी से हैं। वो माया मुलायम सरकार में मंत्री रहे हैं और राजपूत जाति से नेता हैं। अलावा इसके बरेली सीट से विधायक धर्मपाल सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। वो कल्याण और राजनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। योगी की पहली सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं। वो लोधी समाज से आते हैं और 5 बार विधायक रह चुके हैं। नंद गोपाल गुप्ता इलाहाबाद दक्षिण सीट से विधायक हैं। वो वैश्य समाज से आते हैं। उनकी पत्नी प्रयागराज में मेयर है। राज्य में नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं भूपेंद्र चौधरी जाट बिरादरी के योगी की पहली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं और करीब 3 दशक से राजनीति में हैं। उन्होंने मंत्री पद की भी शपथ ली है। शिवपुर वाराणसी से विधायक अनिल राजभर ने मंत्री पद की शपथ ली। वो राजभर समाज से आते हैं। उन्होंने ओपी राजभर के बेटे को चुनाव में हराया है। वो दूसरी बार विधायक भी बने। बीजेपी एमएलसी जितिन प्रसाद ने मंत्री पद की शपथ ली है और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। केंद्र में भी वो राज्य मंत्री रह चुके हैं और ब्राह्मण समाज से आते हैं। वो योगी सरकार के पहले मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा भोगनीपुर कानपुर से विधायक राकेश सचान ने मंत्री पद की शपथ ली है। 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हुए थे। वो कुर्मी समाज से आते हैं। वहीं बीजेपी एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा पीएम मोदी के काफी करीबी भी बताए जाते हैं और रिटायर्ड आईएएस अफसर भी रह चुके हैं। ब्राह्मण समाज से आते हैं। उन्होंने यूपी सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली है। इसके अलावा अगर बात करें तो योगेंद्र उपाध्याय आगरा दक्षिण से विधायक हैं। लगातार तीसरी बार विधायक रह चुके हैं। ब्राह्मण समाज से आते हैं। 2012 में पहली बार विधायक बने। रियल एस्टेट के कारोबारी भी हैं। आशीष पटेल की अगर बात करें तो एमएलसी हैं। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। वो अपना दल एस के अध्यक्ष भी हैं और करीब 2 दशक से राजनीति में हैं। वो कुर्मी समाज से आते हैं और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की अगर बात करें तो उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। वो 6 बार कुल विधायक रह चुके हैं। बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी के सांसद हैं। वो यूपी विधान परिषद के सदस्य भी हैं। नितिन अग्रवाल हरदोई से हैं। वो वैश्य समाज से आते हैं और योगी सरकार 1 में भी मंत्री रह चुके हैं। ऐसे ही तमाम बड़े विश्लेषण को देखने के लिए, समझने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है, ये जो सूची नई आई है मंत्रियों की, योगी सरकार 2.0 के मंत्रियों की, उनके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या राय है। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।